वेरी गुड इवनिंग। तो आज 28 जून 2022, द मंथ इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड अगर आप देखें फ्रॉम द मंथ ऑफ जून विच स्टार्टेड एट हियर, फ्रॉम द 1st of June to now, market give us a roller coaster rally. Later on it is going on the upward trend. Okay, नाउ मार्केट का अगर ओवरऑल ट्रेंड पता करना हो तो हमें एक लेटेस्ट स्विंग पॉइंट एनालिसिस करना होते हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू टू नाउ द मार्केट is stopped at the 0.5% level. I'm talking about the Banknifty only here. Now the later thing is market ने 0.5 तक नहीं जा पाया है फिलहाल. सो बट एट द पॉइंट मार्केट ने जब 27 जून 2022 में एक हाई यहाँ पर टेम्पररी हाई फॉर्म की, सो हमारे अभी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इफ आई वांट टू डू द गैन बॉक्स एनालिसिस, वी कैन एनालाइज द सेम विथ हियर. तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइम को एनालाइज करता हूँ, अगर आप देखें कि शॉर्ट में जितने भी टाइम यहाँ पर फ्लक्चुएट हुए हैं, द टाइम इज स्टेइंग एट दिस रेंज ऑफ 28 जून 2022. तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर टाइम. तो इन दिस शॉर्ट टर्म ऑफ दिस रेंज हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने 28 जून में, यानी कि आज के डेट में, यहाँ पर एक गैन टाइम को फॉर्म किया है. बट दिस इज़ नॉट द ओनली वे. हमें जो सबसे अच्छी तरीके से जो दिखते हैं मार्केट में टाइम जोन, वो दिखते हैं लॉन्गर टाइम पीरियड पे. तो इफ़ आई कैलकुलेट द सेम ऑन द लॉन्गर टाइम एंड सी दिस वन, तो हमें कौन से टाइम आगे जाकर मिल रहे हैं फॉर द प्रेजेंट टाइम स्क्वायर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं इसी टाइम पे फोकस करूँ, सो वी कैन सी एज वी वॉच्ड अर्लियर ऑल्सो कि 17 जून के डेट हमने पहले भी देखे थे, तो वो डेट पे मार्केट ने एग्जैक्ट बॉटम को क्लियर किया था. तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो हमें कोई आसपास फिलहाल डेट यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं. तो बेसिकली दिस मंथ इज मोर और लेस इज गोइंग टू बी ऑन द सेम. एंड करेंटली अगर मैं देखूँ तो आज के दिन यानी कि 28 जून 2022 का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑन द हाई एंड लो बेसिस. तो चलिए ये तो हो गए. अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन की एनालिसिस भी ज़रूरी होते हैं. बिकॉज इवन इफ आई डू द गैन एनालिसिस, दैट इज़ फॉर द टाइम पर्पस, एंड बाकी के जो मेरे ट्रेड्स होते हैं दैट इज़ फॉर विद द टाइम प्राइस वाइज, क्योंकि प्राइस अल्टीमेट टूल होते हैं. गैन आपको एक एज देते हैं ऑन द ऑल ओवर द मार्केट, जब जस्ट बाय फाइंडिंग द टाइम एंड ऑल. Because according to my Gann strategy, I mean my knowledge about the Gann strategy, it's all about finding an edge. तो अभी तक मैं काफ़ी सक्सेसफुल हूँ इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करके, एंड दिस स्ट्रैटेजी आई हैव अ ग्रिप विद, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. ओके, तो अगर मैं अभी के हिसाब से एक कंप्लीट फिबोनाची एनालिसिस भी करूँ, so we can see the market is currently at very much far below from its retracement zone. यानी कि मैं अगर रिट्रेसमेंट की बात करूँ, तो जब मार्केट एक टेम्पररी बॉटम क्रिएट की थी, उसके बाद मार्केट कहाँ से रिट्रेस की, मार्केट रिट्रेस फ्रॉम द 0.618 लेवल. ओके, देन अगेन जब मार्केट ने, आई मीन लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली. तो ऑलमोस्ट 22 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक मार्केट ने, जहाँ पर मार्केट अगेन सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था 12 जैन को, सेकेंड टाइम था 4 फरवरी को, मार्केट ने टॉप कहाँ पर क्रिएट की, 0.618 पे. तो ये दोनों हो गए. नेक्स्ट, आफ्टर मेकिंग द टॉप, मार्केट मेड अनदर बॉटम. उस बॉटम को क्रिएट होने के बाद मार्केट कहाँ पर जाकर रिट्रेसमेंट क्रिएट की, मार्केट क्रिएट द रिट्रेसमेंट एट द 0.618. ऑलराइट. तो आफ्टर दिस टू कंटिन्यूअस बॉटम मेड, मार्केट ने क्या की, एक और बॉटम क्रिएट की
but this bottom indicates a retracement on the previous trend. अब जब retracement trend होते हैं तो we need to draw the Fibonacci on the reverse way. तो रिवर्स वे में अगर मैं फिबोनाची को फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अगर मैं ड्रॉ करूं तो व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, आई कैन सी ओवर हियर मार्केट अगेन टेक द रिट्रेसमेंट अप टू 0.786. तो 0.786 तक मार्केट ने जब रिट्रेसमेंट को स्ट्रेच की तो प्राइस अभी इतने तक मतलब 9th ऑफ मार्च तक जो दिखा रहा था इट इज ऑन द कंटिन्यूअस ट्रेंड. तो कंटिन्यूअस ट्रेंड के बाद मार्केट क्या की, मार्केट एक्सटेंशन की जगह रिट्रेसमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया. तो आपको जब ये बात प्राइस के थ्रू अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट जब एक्सटेंशंस के बाद मतलब कोई नया लो नहीं क्रिएट नहीं कर रहा है आफ्टर द 7th मार्च ऑफ 2022, मार्केट ने क्या किए हैं उसी लो के अंडर ही नया लो क्रिएट किया. तो दिस इज कॉल्ड द retracement. Okay. So after this retracement happened, market again gone up to 0. Let me just draw this first from the high to low. If you can see, the market is now tightening the range. Okay. तो मतलब कि पहले वो 0.618 तक जा रहा था, बाद में वो 0.786 तक रिट्रेस की एट द 16th ऑफ May, बाद में ये 0.5% तक रिट्रेस की, मतलब ये अपने जोन को नैरो कर रहा है. तो जोन को जब मार्केट नैरो करते हैं ना तो उसके बाद जो ब्रेकआउट के चांस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. एंड आफ्टर दिस थिंग हैपन, मार्केट ने जैसे कि मैंने कहा कि जो ब्रेकआउट के चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो मार्केट डिड द ब्रेकआउट. ओके, दैट मीन्स पहले जो मार्केट मूव कर रहा था वो मूव कर रहा था like this way. Okay, market was moving like this way. It is creating the extensions continuously, market creating the extensions. Later on, market from the extension point of view, market is going onto the retracement like this way. It tightening the range, and from this tightening the range, market again creating the smaller retracement. Like previously, market is going like this way. It is going up to 0.786, 0.618. Further, when market is going on the upward side, it is retracing up to 0.5% of its previous range. That means market is trying to give a better move or give a big move or the breakout move. So further, now अगर मैं अभी के लिए देखूं, market is again forming another extension. So this time the extension is clearly stood at this point. तो अभी अगर मार्केट के ओपन रेंज की बात करें तो ये ओपन रेंज हो सकते हैं क्योंकि ये लो अभी तोड़ दिए हैं. तो ओपन रेंज कैन बी 31,107 और द 1.272%. You can find it out the level by yourself. Now question is, what is this all about? So for this purpose, if I hide the previous all this one, you can see. Okay, this one, that one. Okay. Now you can see up to how much the market is retracing. Market is retracing below the 0.5. Previous retracing was up to 0.5 and touch and break little bit. But this one, the retracing up to 0.5. And after the retracing above the 0.5, market came back below the 0.382. So if now market came below the 0.236 level, which is this, okay, you can clearly say that after the below the 33,185, below this 33,185, you can see that market will be prepared for another breakout and probably on the downward side. So that is the way to understand the market from the Fibonacci point of view. Okay, so do understand this, try to learn and implement the same on the next chart and you will do better. That's it.